हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 16 अक्टूबर 2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है यह हो चुका है और 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है इसको कंडक्ट कराया गया। तो इस क्लास में कला शिक्षण और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्टेट एग्जाम में पूछा गया था आपका यहाँ पे कि शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षण में जो स्वतंत्र चर होता है वह शिक्षक रहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया था स्टेट एग्जाम में आपका कि शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षण होता है शिक्षण को मनोरंजन बनाना। शिक्षण का जो सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है वह होता है कि शिक्षण को मनोरंजन बनाना। तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है। तो जो शिक्षण की प्रभावशीलता का जो आकलन होता है वह सीखने के परिणाम के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। देखेंगे उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण दिया गया है। तो विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना की समय पर क्रियान्वित करना और गतिविधि तय करना। उपर्युक्त सभी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो डी वाला राइट आंसर है। जो देखेंगे यहाँ पे ब्लूम थे, ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 1956 में। 1956 देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाले में। तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो ब्लूम यहाँ पे टैक्सोनॉमी है या जो ब्लूम है यह देखेंगे यहाँ पे जो सीखने का उद्देश्य होते हैं या जो सीखने के उद्देश्य है उसी का वर्गीकरण किए थे। तो यह पॉइंट याद रखना है। दिखाओ और बताओ का संबंध है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रदर्शन विधि में होता है। दिखाओ और जो बताओ होता है यह आपका प्रदर्शन विधि में होता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण की निगमनात्मक विधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपका यहाँ पे परंपरागत दृष्टिकोण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति किसकी देन है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रांग की। बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता है। तो यहाँ पर देखेंगे एक अच्छी पाठ योजना वह होता है जिसमें पाठ की लंबाई हो, लक्ष्य हासिल करे और कक्षा के स्तर के अनुसार हो। तो यहाँ पे डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि 5P जो मॉडल है इसमें निम्न में से कौन सा एक शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अन्वेषण करना इसमें शामिल है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे जो आपका सूक्ष्म शिक्षण होता है, जो माइक्रो टीचिंग का प्रयोग होता है वह शिक्षण के प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद। तो यहाँ पर शिक्षक के बारे में क्या दिया गया है कि जब कक्षा शिक्षण पूरा हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है। तो जो शिक्षक होते हैं शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। जो शिक्षक होते हैं उनको स्वयं ही यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड को वह साफ कर दें। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया है अच्छे ग्रेड प्रदान करें। तो यह आपका नहीं होगा। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षाएं लें, यह भी नहीं। जो छात्राओं को उनकी समस्या हल करने में मदद करें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में मदद करें। शिक्षण में कला का संबंध किससे है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सृजनात्मकता से है। शिक्षण में जो कला का संबंध है वह सृजनात्मकता से है। तो ये वाला राइट आंसर होगा। अच्छा शिक्षक कक्षा में क्या करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ पे बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण कला में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से विद्यार्थियों की सोच को सक्रिय करने हेतु। तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता को जानना हो जाएगा।
शिक्षण में जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है वह होता है कि शिक्षा की गुणवत्ता को जानना रहता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण में सबसे प्रभावी संचार होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखेंगे हो जाएगा जो द्विपक्षीय हो। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सहभागी शिक्षण किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी भी सीखने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको सहभागी शिक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। शिक्षक की सृजनात्मकता का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय को रोचक व समझने योग्य बनाना। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण कला में जो प्रेरणा है प्रेरणा का कार्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने की जो रुचि होता है उसको बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण में कला का समावेश क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में सृजनात्मकता को बढ़ाने हेतु होता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अच्छा शिक्षक किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे जो अच्छा शिक्षक होते हैं वह देखेंगे सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि शिक्षण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विविधता में सामंजस्य बैठाना। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। शिक्षक का भावनात्मक संतुलन किस लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में सौहार्द बनाए रखने हेतु। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षक प्रक्रिया में जो शिक्षक की भूमिका रहती है वह मार्गदर्शक के रूप में रहती है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण कला में अवलोकन क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्रों की प्रगति व व्यवहार समझने हेतु। ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट की शिक्षक की संवेदनशीलता का अर्थ है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की भावनाओं को समझना हो जाएगा। ए वाला राइट आंसर होगा। शिक्षण का जो सर्वोत्तम परिणाम कब मिलता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी स्व प्रेरित होकर के सीखते हैं। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। शिक्षण की कला का मूल क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संबंध और सृजनात्मकता से होता है। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में गंडक नदी किस नदी की सहायक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी की। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है ए वाला आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका ऑप्शन नंबर जो सी वाला है सी वाला राइट आंसर होगा। भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वह न्यूटन ने दिया था। तो ये वाला राइट आंसर होगा। कंप्यूटर की मेमोरी किस इकाई में मापी जाती है? तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वह आपके यहाँ पे बाइट में मापी जाती है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो जो कंट्रोल प्लस यस होता है उससे यहाँ पे सेव किया जाता है, सेव करने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिहार का कौन सा जिला है जिसको धान का कटोरा कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास जिले को। बी वाला आपका राइट आंसर होगा। सोन नदी किस राज्य से निकलती है? जो देखेंगे सोन नदी है वह आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य से होकर के निकलती है। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।